नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर। आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी हमारे पास अगर मैं देखूं तो जून के बाद 6, 8 से 9 महीने का टाइम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुपर 5000 बैच को ज्वाइन करें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9717432432 पे और SMS कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि वैसे क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में पूछे गए हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है तो पिछले वर्षों में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं 30 to 40% क्वेश्चंस मिला जुला कर अगर देखा जाएगा तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े से डिजिट चेंज होंगे क्योंकि हमारा सिलेबस तो बिल्कुल एक फिक्स्ड है, और पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो स्वाभाविक है कि नया क्वेश्चन क्या जनरेट करके वो देंगे। तो पुराने क्वेश्चंस को सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे हुए क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। आइए, अब मैंने नया सेक्शन इस बार स्टार्ट किया है। ये पिछले 6 से 7 वर्षों से मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं, लेकिन कर नहीं पाया था। तो मैंने अब स्टार्ट किया कि प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस, और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेड बैच में आप आना चाहते हैं तो 9717432432 पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा, और इस चैप्टर के पिछले 10 साल की हिस्ट्री जो है क्या है, और इसे 2 पार्ट में मैं करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। तो 2 पार्ट में यहां डिस्कस करूंगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल में पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, 10 से ज्यादा साल के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, और 2018, 19 और 20 ये 3 इयर्स से सीबीएसई बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। उसके पहले 7 इयर्स का ह्यूज गैप था। तो उसके पहले 2010 के बाद सीसीई पैटर्न हो गया, और उस पैटर्न में यह जो चैप्टर है वो टर्म 1 में आया करता था। तो बीच में 7 साल के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो 2008 के मिल सकते हैं, 9 के मिलेंगे, 10 के मिलेंगे। सीधे उसके बाद 2018, 19 और 20 के क्वेश्चंस आप सबको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आप सबको आ रही हो? करके राइट। 2008 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 2008 का, 8 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये राइट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, और जिसके सम ऑफ द जीरोज जो दे रखे हैं वहां आपके पास 2√2 है और उनके प्रोडक्ट 2 है। यानी कि अगर हम सम की बात करें तो 2√3 गिवन है और प्रोडक्ट जो है 2 गिवन है। तो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस केस में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा। यानी कि के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x एंड प्लस क्या होगा, 2 होगा। यही आपका आंसर है। ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यानी कि जब पॉलिनोमियल्स के सम गिवन हो और जब उनके प्रोडक्ट गिवन हो तो बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। एंड दैट विल बी गिवन बाय के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहां पर बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि चेक कीजिएगा कि आपके पेपर में सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है या जीरोस गिवन हो। अगर वही जीरोस गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उनका सम निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो इसका जनरल फॉर्म है के अंडर ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट कर देंगे। यह 2008 का क्वेश्चन था। 2008 में एक और क्वेश्चन देखते हैं, कर कि व्हाट आर द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा अगर एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हमारे पास 3x की पावर 4 है और 5x का पावर क्यूब है। अब माइनस 7x स्क्वायर है एंड प्लस 2x प्लस 2। इसमें अगर हम बच्चों डिवाइड करें, किससे कह रहा है कि x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना। तो डिवीजन का रूल आप सबको मैंने बताया था कि डिविडेंड के पहले टर्म में डिवाइडर के पहले टर्म से हम डिवाइड करेंगे। तो 3x की पावर 4 में अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, क्वोशिएंट का पहला टर्म। अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर को 3x से करोगे तो ये आपके पास 9x क्यूब होगा, और 3x स्क्वायर को 1 से करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे साइन आप चेंज करेंगे, तीनों जगह साइन चेंज हो जाएंगे, यहां कट जाएगा। ये आपके पास माइनस 4x क्यूब आएगा और माइनस 10x स्क्वायर आएगा एंड प्लस 2x प्लस क्या होगा, 2 होगा। अब माइनस 4x क्यूब में अगर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये माइनस 4x आ जाएगा। माइनस 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ -4x³ आएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस साइन माइनस होगा, 4 3 जा 12x आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 3 जा 12x आ जाएगा। और यहां पर जो बच्चे हैं ना, ठीक है, सॉरी -12x² आएगा, यहां पर -12x² आएगा, और यहां पर आप करेंगे तो -4x आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, साइन जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई इस तरीके से हम करते गए, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब साइन आप चेंज करोगे तो प्लस, और यहां भी प्लस आएगा, और दिस पार्ट विल बी प्लस, ए पार्ट कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2x² आएगा एंड प्लस 6x एंड प्लस 2 आ जाएगा। अब 2x² में x² से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास 2x² आ गया, और यहाँ आपके पास 6x आ गया, और दिस विल बी योर 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन माइनस, और यहां भी माइनस, और यहां भी माइनस, यानी कि देखो इस सारे कट करके रिमाइंडर 0 आ गया। तो पूछा जा रहा था रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आपके पास 0 होगा। और पूछा गया था क्वोशिएंट क्या होगा, तो क्वोशिएंट जो होगा 3x² माइनस 4x प्लस 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, करें कि अगर x प्लस a एक फैक्टर है, तो फैक्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² एंड प्लस 2ax एंड प्लस 5x प्लस 10। अब यहां पे कह रहे हैं कि सिंस x प्लस a जो है ना, इज अ फैक्टर ऑफ क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x है। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ माइनस a पे क्या होगा, a 0 के बराबर होगा। यानी कि जब x के जगह पे माइनस a पुट करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर एज 0। तो दैट मीन्स 2 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2a इंटू -a होगा, प्लस 5 इंटू -a होगा, एंड प्लस 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो a आ जाएगा 2a² आएगा, और a -2a² हो जाएगा, -5a होगा, एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो -5a इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a 10/5 क्या होगा, a 2 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि इस केस में a का जो आंसर आ गया 2 आ गया। यह याद रखिएगा, क्लास 9th में आपको पढ़ना है। दैट मीन्स कि वैसी चीजें भी पेपर में पूछे जा सकते हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो और जिसका डिस्कशन आपने क्लास 9th में करा हुआ, यानी कि a का वैल्यू 2 आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 करके राइट द पॉलिनोमियल। अब यहां भी प्रोडक्ट आपके पास, जो प्रोडक्ट है आपके पास दे रखा है -9/2, और सम जो दे रखा है -3/2। ये 2009 के बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, दैट इक्वल्स टू k अंडर ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस p के बराबर होगा। यानी कि k अंडर ब्रैकेट ये आ गया x², और सम क्या है आपके पास माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3/2x होगा, और ये -9/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो इसको 1/2 लिख सकते हो, और यहां पे 2x² एंड प्लस 3x माइनस 9 लिख सकते हो। और अगला जो इसका लिखने का तरीका है 2x² प्लस 3x माइनस 9 भी आप लिख सकते हैं। तो तीनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं अगर दे रखा हो, तो दिस इज द राइट ऑप्शन लिखने का। अदरवाइज अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा हो, तब उस केस में हो सकता है कि पेपर में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए, तो इन दोनों ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन है कि ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ में देखिए मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू p ऑफ x का ग्राफ है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब y इक्वल्स टू p ऑफ x का जब ग्राफ है ना, दैट मीन्स कि हम x एक्सिस को देखेंगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज 2 जीरोस होगा। तो सिंपली आपको यही यहां पर लिखना है कि 2 0 बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब कह रहे कि इफ 1 0 है, 2009 का क्वेश्चन है, अगर 1 0 है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल आपके पास p ऑफ x इक्वल्स टू ax² माइनस 3 अंडर ब्रैकेट a माइनस 1x माइनस 1 है, तो कह रहे a का वैल्यू हमें बताना है। 1 0 है, देखिए कह रहे कि इफ 1 इज अ 0, 1 0 का मतलब ये हो गया कि p ऑफ 1 पे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अब यहां पर a
और यहाँ पे 1 का स्क्वायर -3 और a -1 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास a बचा -3 और ब्रैकेट में a -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आपके पास a -3a एंड +3 -1 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि a -2a एंड +2 इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज -2a इक्वल्स टू -2 हो जाएगा और ये आपके पास a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब करेक्ट इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है आपका दे रखा है कि 2 + √3, तो कह रहे कि इसके अदर जीरो को हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू वो x² - 4x + 1, ये 2010 यानी कि CBSE 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर एक जीरो दे रखा आपके पास 2 + √3 दे रखा है तो सेकंड जीरो क्या होगा। तो मान लिया कि अल्फा आपके पास 2 + √3 दे रखा है और हमें बीटा एक तरह से बताना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू -b/a होता है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इस केस में जो हो गया माइनस और b का वैल्यू -4 है, दैट विल बी 4/1 दैट इज 4। अब यहां पे अल्फा आपके पास 2 + √3 है इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, प्लस बीटा भी है, तो दिस इंप्लाइज बीटा जो होगा दैट इज 4 माइनस अंडर ब्रैकेट 2 + √3 होगा एंड दिस इज 4 - 2 - √3 होगा, यानी कि 2 - √3 होगा। ठीक है, 2 - √3 होगा। दैट मीन्स कि जो सेकेंड इसका जीरो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 - √3 के बराबर होगा। देखा आपने कि अगर एक जीरो दे रखा है तो दूसरे जीरो को कैसे निकालना है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम सेकंड जीरो को बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। अगला एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, CBSE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल का और ऐसा दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि सम आपके पास 6 दे रखा है, प्रोडक्ट आपके पास 4 गिवन है, तो कह रहे कि हमें पॉलिनोमियल बताना है। यानी कि इस केस में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ओके अंडर ब्रैकेट x² - sx + p होगा, जहां पर के एक कांस्टेंट है, तो के x² - 6x प्लस क्या होगा 4 के इक्वल होगा। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए कह रहे कि फाइंड ऑल द जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले पेपर में पूछा गया है कि फाइंड ऑल द जीरोस अगर निकालने हैं हमें और आपके पास दो जीरोस गिवन है 2 और -2, तो जब आपके पास एक जीरो गिवन है तो उस केस में डिवाइजर जो निकलेगा g ऑफ x माइनस अल्फा के फॉर्मूला से निकलता है। जब आपके पास 2 जीरोस गिवन हो तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्मूले से निकलेगा। ये दो चीज जरूर याद रखिएगा इस रूल को। ठीक है, तो अब यहां पर x माइनस अल्फा, उसके बाद x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, तो अब यहां पे दो जीरो है, तो मान लिया अल्फा 2 है आपके पास और बीटा जो है वो -2 है। ठीक है, तो इस केस में जो g ऑफ x होगा वो x माइनस अल्फा इंटू क्या होगा x माइनस बीटा। जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो x माइनस 2 और ये क्या हो गया x प्लस 2, तो दिस इक्वल्स टू x² - 4 के इक्वल आ गया। ये आपका g ऑफ x हो गया। तो g ऑफ x निकालने का मेथड अगर एक जीरो दे रखा होता सिंपली x माइनस अल्फा से निकालेंगे, दो जीरो के केस में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा से निकालेंगे। अब हमारे पास g ऑफ x जो है x² - 4 आ चुका है और p ऑफ x आपके पास गिवन है। अब यहां पे लिखते हैं हम पहले p ऑफ x की वैल्यू, तो p ऑफ x जो है आपके पास x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² और -4x प्लस 120 है। और यह जो आपके पास जो g ऑफ x का जो वैल्यू आया था वो x² - 4 आया था। अब आराम से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यह आपके पेपर में जो क्वेश्चन है और 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। 3 मार्कर में तो पक्का है बिल्कुल। ठीक है, यूजुअली पॉलिनोमियल से 4 मार्कर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, दैट मीन्स कि 3 मार्कर में तो बिल्कुल पक्का है। तो x4 में x² से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा
तो दिस विल बी x4 होगा, और यहां पर -4x² होगा, तो दिस विल बी -4x², राइट। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये पार्ट क्लियर हो गया। अब x³ आएगा और यहाँ पे -30x² आएगा, एंड दैट इज -4x प्लस क्या होगा, 120 होगा। अब x³ में x से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट x आएगा आपके पास। तो अब यहाँ पर x³ आ गया और ये -4x आएगा। तो डिग्री के अकॉर्डिंगली हम इसे अरेंज करते चलेंगे। अब यहाँ पर माइनस आ गया, ऑन दिस इज प्लस, तो दिस टू पार्ट विल बी कैंसिल्ड, तो -30x² आ गया एंड प्लस 120 आ गया। अब -30x² में x² से डिवाइड करेंगे तो विल गेट -30, तो दिस विल बी -30x², और ये आ जाएगा आपके पास 120, राइट। अब यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस, दैट मीन्स कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आपके पास 0 के इक्वल आ गया। और रिमाइंडर ऑलवेज जो है हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा, बिकॉज ठीक है 2 एंड -2 जो है दे आर द जीरोस ऑफ द p ऑफ x, जीरो ऑफ p ऑफ x गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस केस में, जो डिविडेंड है दैट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि अब हमें यहां पर यह चेक करना है कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या था हमारे पास, x4 प्लस x³ और x4 प्लस x³ और उसके बाद -34x² -34x² और उसके बाद जो है -4x प्लस 120 इक्वल्स टू डिवाइजर जो है दैट इज x² -4 इंटू क्वोशेंट जो है, क्वोशेंट आपके पास x² प्लस x -30 है। अब इसको फर्दर जब ब्रेक करोगे तो x² -4 को तो आपने बेसिकली x प्लस 2 x -2 किया था, और यहां जब ब्रेक करोगे तो x² प्लस 6x माइनस 5x -30 हो जाएगा। अब इसके बाद यह जो आएगा, ठीक है, वो क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2 x -2, और यहां पे जब आप x कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा -5 और x प्लस 6 बचेगा, ठीक है। तो यहां जो आया आपके पास वो क्या आया, x प्लस 2 आ गया, फिर उसके बाद x -2 आ गया, फिर उसके बाद x -5 आ गया, और फिर x प्लस 6 आ गया। तो इनके जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आप, एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करते हो फैक्टराइज फॉर्म में लाने के बाद। तो यहां पर आ गया -2, यहां पर आ गया +2 जो ऑलरेडी दे रखा था, यहां पे +5 होगा और -6 होगा। तो अगर ऑल जीरोज पूछा जाए तो -2, 2, 5 एंड -6, एंड अगर रिमेनिंग जीरोज पूछा जाए तो विल हैव टू राइट डाउन 5 एंड -6 जो होगा उसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, और यहां आपके पास यह भी 2008 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास अल्फा देखो यहां पे √2 है और बीटा आपके पास -√2 है, ठीक है। तो इस केस में जो g ऑफ x निकलेगा, यानी कि जो डिवाइजर होगा दैट विल बी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होगा। तो यहां पर x -√2 होगा और यहां पर x प्लस √2 होगा, ऑन दिस इक्वल्स टू x² -2 होगा, ठीक है। अब p ऑफ x जो आपके पास है 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर क्यूब और -19x² -14x एंड प्लस 30 है। अब इसको हम करेंगे x² -2 से, ठीक है। अब 2x 4 में x² से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन का पहला टर्म 2x² होगा, तो यहां आपके पास 2x की पावर 4 आ गया और ये -4x² आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कट गया। -19x² से पॉजिटिव 4x² जाएगा तो -15 बचेगा, लेकिन उसके पहले डिग्री ज्यादा हमारे पास यहां पर है तो 7x³ को पहले लिखेंगे। अब उसके बाद -15x² आएगा, and this will be -14x एंड प्लस क्या होगा 30, राइट। अब यहां पर 7x³ में अगर x² से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 7x आएगा, तो 7x को x² से करेंगे तो 7x³ आएगा, so -14x आएगा। यहाँ पे देखिए -14x आएगा, साइन माइनस और यहाँ पे प्लस, ए पार्ट ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आएगा -15x² आएगा और प्लस 30 आएगा, तो -15x² में x² से डिवाइड किया तो ये -15 आ गया, तो ये आपके पास -15x² आ गया और पॉजिटिव 30 आ गया। अब देखो यहां पर प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा,
रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आएगा। और हमेशा रिमाइंडर 0 के इक्वल ही आएगा, इस चीज को जरूर ध्यान में आप रख करके चलिएगा। रिमाइंडर जब भी होगा तो 0 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है इसका वो क्या है, एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस 2 इसके जीरोज हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस केस में, सीधे हम क्या करेंगे और डिविडेंड को ले लेंगे, यानी कि 2x की पावर 4 एंड प्लस 7x क्यूब और माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 30 दैट इक्वल्स टू डिवाइजर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 था इंटू कोशेंट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 एंड प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0, ये आएगा x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 और यह आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और 15 टू जा 30 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 15 टू जा 30 तो 6 5 जा 10 3 जा तो 10x माइनस 3x और ये माइनस 15 आ गया। तो ये x प्लस रूट 2 हो गया, फिर x माइनस रूट 2 हो गया और यहां पे 2x ले लेंगे तो x प्लस 5 होगा और माइनस 3 ले लेंगे तो x प्लस 5 होगा। तो दिस इक्वल्स टू x प्लस रूट 2 आएगा और ये x माइनस रूट 2 आएगा और यहां पे 2x माइनस 3 आएगा और ये आपके पास x प्लस 5 आएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें क्या, हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा फाइंड ऑल द जीरोज पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि ऑल द जीरो जब पूछा जाए तो उस केस में सारे जीरोज को हमें लिखने हैं। अगर रिमेनिंग जीरोज पूछा जाए तो जो 2 जीरो पहले दे रखा था उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ऑल जीरोज आर, एक तो माइनस रूट 2 हो गया, एक पॉजिटिव रूट 2 हो गया, एक 3/2 हो जाएगा और एंड क्या होगा माइनस 5 होगा। यह आपका आंसर। ये 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे कह रहे हैं कि इफ द पॉलिनोमियल जो है डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, तो भाई एक पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x की पावर 4 और प्लस कह रहा है कि 8x क्यूब एंड प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x एंड प्लस 7 डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो कह रहा है रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस बी। तो रिमाइंडर की बात तो पहले बाद में करेंगे, पहले चेक करते हैं कि डिवाइड करने पे p ऑफ x में g ऑफ x से, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग। तो 6x 4 में 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 3 2 जा, ठीक है, 6 ऑन दिस इज 2x स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 6x 3 2 जा 6x की पावर 4 और 4 2 जा 8x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे नहीं, हाँ 4 2 जा 8, सॉरी, यहाँ पे 8x क्यूब आएगा और दिस इज 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस माइनस माइनस, ये दो टर्म कैंसिल हो गया, आसान हो गया हमारे लिए। अब ये 15x स्क्वायर आ गया प्लस 21x आ गया और प्लस 7, तो ये 5 जा होगा, यानी कि 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 x स्क्वायर आ गया, 5 4 जा 20x आ गया एंड 5 1 जा 5 आ गया। अब यहाँ पे माइनस आ गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 21x से 20x आएगा दैट इज x और 7 से 5 गया तो 2 आ गया, पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास r ऑफ x का जो वैल्यू है ना दैट इज x प्लस 2 आ गया। ठीक है, बट यहां पर ये देखो आप कि r ऑफ x जो है हमारे पास, r ऑफ x जो है वो ax प्लस b है। ठीक है, ax प्लस b है। अब देखो नाउ, ठीक है, अब हम ax प्लस b को क्या करेंगे, x प्लस 2 से कंपेयर करेंगे। तो देखो a का यहां पर 1 कर देंगे, यानी कि a का कोएफिशिएंट x है और यहां पर x का जो कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि a जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2 होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखा, आज हम लोगों ने 2008, 2009, 2010 के सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए कम से कम हमने आज टोटल 11 आज हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम और भी इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे और यहाँ पॉलिनोमियल का पार्ट 1 था, पार्ट 2 का वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे और पूरे 15 चैप्टर्स का सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे।
और अब आपको सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स के लिए कोई भी बुक लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह पहली बार है या यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन में आप जहां देख लें, जो प्रीवियस ईयर्स का वीडियो के थ्रू जो है सारे सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप सबको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।